Hello everyone. I, Pranali Thomre from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. In this video, we are going to discuss about polar curves. Learning outcomes. After watching this video, student will be able to understand about polar curves, horizontal polar curve, vertical polar curve, application of polar curves, mean horizontal candle power, mean spherical candle power, mean hemispherical candle power, and reduction factor. Let's discuss one by one about this topic. First, we will discuss about polar curves. Polar curves. Polar curve is a graphical representation of light intensity with respect to angular position in horizontal और vertical plane. जब हम light intensity को horizontal plane में या vertical plane में angular position के respect में plot करेंगे तो उस graphical representation या curve को हम polar curve कहेंगे. There are two types of polar curve, horizontal polar curve and vertical polar curve. Polar curves के दो प्रकार है, horizontal polar curve और vertical polar curve. हम डिस्कस करेंगे कि horizontal polar curve यानी क्या होता है. If a candle power is measured at angular position in horizontal plane, a horizontal polar curve is obtained. सबसे पहले हम यह रिवाइज करेंगे कि कैंडल पावर यानी क्या होता है. कैंडल पावर इज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द सॉलिड एंगल. कैंडल पावर जो है वो रेशियो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स और सॉलिड एंगल का. लुमिनस फ्लक्स यानी जो लाइट में से जो रेज निकलती है उनको टेक्निकल टर्म्स में हम लुमिनस फ्लक्स कहते हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर कैंडल पावर मेजर करेंगे और उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो कर्व फॉर्म होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व कहेंगे. हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व के लिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर कैंडल पावर मेजर करेंगे और अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर हमें जो अलग अलग कैंडल पावर मिलेगा उसको हम कनेक्ट करेंगे और हमें जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व कहेंगे. नेक्स्ट इज वर्टिकल पोलर कर्व. इफ अ candle power is measured at angular position in vertical plane, a vertical polar curve is obtained. अगर वर्टिकल प्लेन में अलग अलग पॉइंट्स पर कैंडल पावर मेजर किया गया और सारे पॉइंट को कनेक्ट किया गया तो जो कर्व फॉर्म होगा उसे हम वर्टिकल पोलर कर्व कहेंगे. हम वर्टिकुलर पोलर कर्व के लिए वर्टिकुलर प्लेन में अलग अलग एंगुलर पोजीशन पर कैंडल पावर मेजर करेंगे और ये सारे कैंडल पावर्स के पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा या जो कर्व ऑब्टेन होगा उसे हम वर्टिकुलर पोलर कर्व कहेंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पोलर कर्व. हमने हॉरिजॉन्टल पोलर कर्व और वर्टिकुलर पोलर कर्व के बारे में पढ़ा. अब हम इन पोलर कर्व के क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू नो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. जो लाइट रेज इधर उधर फैलते हैं
उनकी इंटेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में किस प्रकार वेरी होती है, उसके लिए पोलर कर्व की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर एंड मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर और मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर को डिटरमाइन करने के लिए पोलर कर्व की जरूरत होती है। पोलर कर्व्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लैम्प इन इल्यूमिनेशन डिजाइन। इल्यूमिनेशन सिस्टम डिजाइन करते समय कितने नंबर ऑफ लैम्प्स लगेंगे सिस्टम में, वो डिसाइड करने के लिए भी पोलर कर्व यूज होते हैं। It indicates the coverage of light which helps in determining the lightning scheme. Polar curve लाइट के कवरेज एंड लाइट यानी लाइट कहाँ तक फैली है यह भी बताते हैं, जिससे हम लाइटनिंग स्कीम किस प्रकार होनी चाहिए यह भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर हमें समझने के लिए एक लाइट सोर्स लेना पड़ेगा, एक लाइट सोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। लाइट सोर्स के बीच में से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हम पास करेंगे। मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का स्टेटमेंट स्टेट करता है कि मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHCP, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, is the average of candle power in all the direction in horizontal plane x-axis which passes through the center of the source। अगर हम horizontal plane की सारी डायरेक्शन के कैंडल पावर का एवरेज करेंगे तो हमें जो कैंडल पावर का वैल्यू ऑब्टेन होगा उसे हम मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहेंगे। इसी प्रकार से हम मीन स्फेरिकल कैंडल पावर पढ़ेंगे। अब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर के लिए हमें एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करना होगा। स्फेरिकल सरफेस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस भी होता है। 3 डायमेंशनल एक्सिस इसमें होते हैं। हम मीन स्फेरिकल कैंडल पावर के लिए एक लाइट सोर्स कंसीडर करेंगे। एक लाइट सोर्स ऐसा कंसीडर करेंगे जिसके बीच से ये तीनों एक्सिस पास होती हो। अब ये लाइट सोर्स अपनी लाइट रेज पूरे तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में फैलाएगा। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर MSCP is defined as the average of candle power in all plane। all planes यानी x plane, y plane, z plane which passes through the source। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि MSCP के लिए हमें x प्लेन, y प्लेन और z प्लेन तीनों प्लेन कंसिडर करने होंगे। तो स्फेरिकल सरफेस में x एक्सिस, y एक्सिस के साथ साथ z एक्सिस भी होता है। अगर हम सारे प्लेन्स x प्लेन, y प्लेन और z प्लेन के कैंडल पावर का वैल्यू एवरेज लेंगे, कैंडल पावर के वैल्यू का एवरेज लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा हम उसको मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कहेंगे। टोटल MSCP ऑफ लैम्प यानी टोटल मीन स्फेरिकल कैंडल पावर
जो एक लाइट सोर्स या लैम्प देता है उसका फॉर्मूला है टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय लैम्प अपॉन 4 पाई। ये MSCP का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर MHSCP डिस्कस करेंगे। मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर MHSCP is defined as average of candle power in all direction within the hemisphere either above the horizontal plane और below the horizontal plane। जैसे मीन स्पेरिकल कैंडल पावर के लिए हमने स्पेरिकल सरफेस कंसिडर किया था, उसी प्रकार हम मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर के लिए हेमिस्फेरिकल सरफेस कंसिडर करेंगे और हेमिस्फेरिकल सरफेस के सारे डायरेक्शन में जो भी कैंडल पावर होगा उसका हम जब एवरेज लेंगे तो हमें कैंडल पावर का जो वैल्यू ऑब्टेन होगा उसे हम मीन स्पेरिकल कैंडल पावर कहेंगे। यह हेमिस्फेरिकल सरफेस या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर भी हो सकता है हेमिस्फेरिकल सरफेस या नीचे भी हो सकता है। अगर आपको डाउट है कि हेमिस्फेरिकल सरफेस कैसा दिखता है तो आप सेमी सर्कल को अगर 3D में कंसीडर करोगे तो उसे कहते हैं हम हेमिस्फेरिकल सरफेस। जिस तरह टोटल MSCP का फॉर्मूला था उसी तरह टोटल MHSCP का फॉर्मूला है लुमिनस फ्लक्स इमिटेड इन हेमिस्फीयर अपॉन 2 पाई। जो भी लुमिनस फ्लक्स हेमिस्फेरिकल सरफेस में एमिट होंगे, फैलेंगे, उसके अपॉन 2 पाई, यह उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट reduction factor. Reduction factor is the ratio of mean spherical candle power MSCP to mean horizontal candle power MHCP. रेशो MSCP और MHCP का जो रेशो है, इस रेशो को हम रिडक्शन फैक्टर कहेंगे। So in this session we mainly learned about polar curves, their application, MHCP, MSCP, MHCP and reduction factor. Thank you.